Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology. Subject is this is a class third semester topic. Subject code is CS305. Unit 1 Introduction of Object-Oriented Thinking and Object-Oriented Programming. Today topic is access specifier. Now let us start the access specifiers. We can this accessifier is used in mode of inheritance and in the programming also. Now these members, all the members inside the class are classified into three section. ठीक है, एक्सेस स्पेयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन सेक्शन में क्लासीफाई किया है. एक है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ये पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आर कॉमनली नोन एज अ एक्सेस स्पेसिफाई. इसे हम किस क्या नाम से जानते हैं? इसको एक्सेस स्पेसिफाई के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो एन एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन द बाउंड्री. अब ये जो एक्सेस स्पेसिफाई क्या डिफाइन करता है? बाउंड्री किसके बीच में? बिटवीन द एक्सेसिबल पार्ट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द क्लास. ये दो के बीच में जो क्या करता है, मतलब कौन सा पार्ट एक्सेसिबल होगा और कौन सा पार्ट इनएक्सेसिबल होगा, उसके बीच में एक बाउंड्री डिफाइन करता है, जिसका हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नाउ अब आई विल डिस्क्राइब द वन बाय वन नोड्स, मतलब पब्लिक मोड्स, प्राइवेट मोड और प्राइवेट मोड. इफ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास, यदि हम क्या डिराइव करते हैं सब क्लास को फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास से, then the public member of the base class will become public in the derived class and protest member of the base class will become protected is the derived class. ठीक है ना, सिंपल सा उसने बोल दिया कि अगर पब्लिक क्लास बना दिया है तो आप पब्लिकली तो कॉल कर सकते हो. अब प्रोटेक्टेड मोड क्या है? इफ यू डिराइव सब क्लास हैज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड बेस क्लास, ठीक है, then both public members and protected member of the base class will become protected in derived class. ध्यान रखना, derived class में क्या हो जाएंगे? वो सब क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. ठीक है, जबकि ऊपर क्या हो रहे थे वो जो पब्लिक हो रहा था, और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन डिराइव. मतलब अगर आप प्रोटेक्टेड मेंबर को कॉल करते तो प्रोटेक्टेड हो रहा था, और जो पब्लिक को कॉल करते तो पब्लिक हो रहा था. जबकि प्रोटेक्टेड में दोनों ही चीज़ प्रोटेक्टेड हो जाएगी, पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड भी. एंड लास्ट वन इज प्राइवेट क्लास, प्राइवेट मोड. प्राइवेट मोड क्या होता है? इफ यू डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास, then both public member and protected member of the base class will become private in a derived class. ठीक है ना, यदि मान लो यदि आप क्या करते हो, सब क्लास को डिराइव करोगे फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास से, ठीक है ना, then both public members and protected member of the base class will become private in derived class. क्लियर है? तो derived class में क्या हो जाएंगे? वो प्राइवेट हो जाएंगे. चलो let's see the examples. The private member in the base class, क्यों सर? जो प्राइवेट मेंबर है जो बेस क्लास का, वो कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस इन द डिराइव्ड क्लास, while protected member can be directly accessed. For example, class B, C and D all contain variable x, y and z in below example. It is just question of access. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है यहाँ पे. C++ implementation to show that a derived class does not inherit access to private data members. However, it become inherit in fully parent object class A. अब क्लास A के अंदर क्या है? तीनों ही फॉर्म दिए हुए हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. क्या दिया हुआ है इसके अंदर? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. ठीक है, तो क्लास ए के अंदर तीनों फॉर्म दिए हुए हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. मतलब एंड इंट एक्स, इंट वाई एंड इंट जेड. इंट एक्स क्या पब्लिक है, इंट वाई प्रोटेक्टेड है और इंट जेड प्राइवेट है. क्लियर है? अब नाउ नेक्स्ट क्लास है क्लास बी इज अ सब क्लास. क्लास बी क्या है? इज अ पब्लिक है, मतलब क्या किया? डिराइव किया पब्लिक ए. तो x is public, y is protected and z is not accessible from B. क्या बोला है? A is public, x is public इसलिए कॉल हो जाएगा, y is protected है इसलिए वो भी शायद कॉल हो जाएगा, but z is not accessible from B, क्योंकि z क्या यहाँ पे प्राइवेट है तो एक्सेसिबल होगा, नॉट एक्सेसिबल होगा फ्रॉम B से एक्सेसिबल नहीं होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट, क्लास C. अब क्लास C इज ए वन मोर बेस क्लास, और या वन मोड सॉरी सब क्लास, जहाँ पे हमने एक और जो बेस क्लास है ए उसको क्या बोलते हैं? हमने प्रोटेक्टेड कर दिया है, या क्लास सी प्रोटेक्टेड ए कर दिया. तो एक्स इज प्रोटेक्टेड, वाई इज प्रोटेक्टेड, जेड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम सी. क्लियर है? क्लास डी प्राइवेट ए, प्राइवेट इज डिफॉल्ट फॉर क्लासेस. अब एक्स इज प्राइवेट, वाई इज प्राइवेट और जेड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम डी. ठीक है, ये तीन अलग अलग पॉइंट दिए हैं जिसको आपको समझना है.
अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक टेबुलर फॉर्म में दिया है, प्राइवेट है तो नॉट एक्सेसिबल और नॉट एक्सेसिबल, मतलब तो पब्लिक भी होगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड होगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा, और अगर प्राइवेट तो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। अगर प्रोटेक्टेड होगा तो प्रोटेक्टेड, अगर पब्लिक होगा तो प्रोटेक्टेड में हो जाएगा, और प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड में रहेगा, और प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रह जाएगा। सेम केस पब्लिक, अगर पब्लिक भी कॉल किया जा रहा है तो पब्लिक रहेगा, फिर प्रोटेक्टेड होगा, फिर प्राइवेट रहेगा। ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।